नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह से लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जिसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। ये हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इनका जन्म 1532 ईस्वी में बांदापुर जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनकी अनेक रचनाओं में सबसे पहले है रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न और रामलला नेहचू इत्यादि। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी में हुई थी। अब हम बात करें लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो इस प्रसंग में तुलसीदास जी ने राम रावण युद्ध के समय मेघनाद द्वारा लक्ष्मण को तीर द्वारा घायल कर देने, लक्ष्मण के बेहोश होने पर राम द्वारा विलाप करने और हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने तथा लक्ष्मण के ठीक होने का वर्णन किया है। तो आइए प्यारे बच्चों, करते हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। पहला पद है, तव प्रताप उर राखी, प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद, बंदी चलेउ हनुमंत। भरत बाहुबल सील गुण, प्रभुपद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस उनका एक महाकाव्य ग्रंथ है और उनकी प्रसिद्धि का आधार भी है। उसमें 7 कांड हैं, उसमें से जो एक लंका कांड है उसमें से ये लिया गया है प्रसंग, और इसमें लक्ष्मण जी के मूर्छित होने और राम के द्वारा विलाप करने का मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। तो आइए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं कि तव प्रताप, तव मतलब आपका, प्रताप मतलब यश, उर मतलब हृदय, राखी मतलब रखकर, प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत, जाता हूँ हे स्वामी, नाथ मतलब स्वामी, तुरंत तुरंत, अस कही ऐसा कहकर, आयसु पाई आज्ञा पाकर, पदबंदी पदों की यानी कि चरणों की वंदना करके, चलेउ हनुमंत हनुमान जी चलते हैं। भरत बाहुबल सील गुण, और राजा भरत श्री राम के भाई भरत के बाहुबल उनकी भुजाओं के बल, सील शीलता, गुण गुण, प्रभुपद और श्री राम के चरणों के प्रति, प्रभुपद पद मतलब उनके चरण, प्रीति अपार बहुत अधिक, अपार मतलब बेहद, प्रीति प्रेम, तो श्री राम के चरणों के प्रति उनका अपार प्रेम, बेहद प्रेम। मन महु जात सराहत, मन में जाते हैं सराहत सराहते, पुनि पुनि बार बार, पवन कुमार पवन के पुत्र यानी कि हनुमान। तो ये कुछ इस तरह से होगी व्याख्या कि तव प्रताप, तो यहाँ पे हनुमान जी कहते हैं। होता ये है कि लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, मेघनाद ने जो शक्तिबाण चलाया था उससे लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और उनका उपचार केवल संजीवनी बूटी के द्वारा ही हो सकता था। तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं और उन्हें रास्ते में मार्ग में भरत जी मिल जाते हैं और वे उनसे सारा हाल बताते हैं, वृत्तांत बताते हैं और उनसे आज्ञा लेकर चलते हैं। तो यहाँ उसी का ही वर्णन है कि आपके प्रताप को, आपके यश को अपने हृदय में रखकर, ये कौन बोल रहे हैं? हनुमान जी बोल रहे हैं भरत जी से कि आपके प्रताप को, आपके यश को अपने हृदय में रखकर, हे प्रभु जाता हूँ तुरंत, कि आपके यश को हृदय में रखकर हे स्वामी मैं तुरंत ही जाता हूँ। अस कही आयसु पाई, और ऐसा कहकर और उनसे आज्ञा लेकर, किनसे आज्ञा लेकर? भरत जी से आज्ञा लेकर और उनके पदबंदी और उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल पड़ते हैं, हनुमान जी चल देते हैं। भरत बाहुबल सील गुण, और भरत जी के बाहुबल का, उनके भुजाओं के बल के बारे में, उनके शीलता के बारे में और उनके विभिन्न गुणों के बारे में, और साथ ही
प्रभु पद श्री राम के चरणों के प्रति उनका अपार प्रेम, उनका अपार स्नेह देखकर तो श्री हनुमान जी भरत जी के भुजाओं के बल के बारे में, उनकी शीलता के बारे में और श्री राम के प्रति उनके अपार प्रेम को देखते हैं और मन में सराहते जाते हैं, और मन में बार बार सराहते जाते हैं, पुनि पुनि बार बार पवन कुमार। तो ये पूरा बन गया कि भरत जी से कहते हैं कि आपके यश को मैं हृदय में रखकर हे स्वामी तुरंत ही चला जाता हूँ, और ऐसा कहकर उनकी आज्ञा पाकर उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल पड़ते हैं। भरत जी के भुजाओं के बल, उनकी शीलता आदि गुणों के साथ साथ प्रभु के चरणों के प्रति उनका अपार स्नेह देखकर वे मन में उसको सराहते जाते हैं, उसकी प्रशंसा, सराहना प्रशंसा करना, वे बार बार उनकी प्रशंसा करते हुए जाते हैं। तो ये इन पंक्तियों की व्याख्या थी। तो एक बार इनका साथ साथ काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं कि इसमें दोहा छंद है और हनुमान की भक्ति केवल श्री राम के लिए नहीं अपितु भरत जी के लिए भी यहाँ पर दिखाई देती है। पाईपद बाहुबल सील, प्रभुपद प्रीति, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार आदि पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें एक ही वर्ण, पाई पद में प प, बाहुबल में ब ब, प्रभुपद प प्रीति इसमें प वर्ण की, मन महु म म, और जात सराहत इसमें भी त वर्ण की आवृत्ति आप लास्ट में देख सकते हैं। पुनि पुनि बार बार, पवन कुमार पुनि पुनि पवन, तो इसमें भी प वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है, तो इसलिए इन सभी पदों में अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा पुनि पुनि शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और ये रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है और इसमें परिनिष्ठित अवधि भाषा का प्रयोग है। तो इन पंक्तियों के साथ साथ आप इस काव्य सौंदर्य को भी ध्यान रखें, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में काव्य सौंदर्य भी अच्छे अंक दिलवा देता है। दूसरा पद है, ऊहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उरलायु, सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु बिपिन आतब बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनि मम बच बिकलाई, जो जन तेहु बन बंधु बिछोऊ, पितु बचन मन तेहु नहीं ओहू। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राम एक साधारण मनुष्य के समान, एक आम व्यक्ति की तरह वे रोते और विलाप करते नजर आते हैं। उसकी व्याख्या से पहले शब्दार्थ समझ लेते हैं कि ऊहा राम, कि वहाँ राम, लक्ष्मण ही लक्ष्मण को निहारी निहारते हैं, देखते हैं, और बोले वचन मनुज अनुसारी, और कहते हैं वचन मनुज, मनुज मतलब मनुष्य के अनुसार। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, अर्ध राति अर्ध रात आधी रात, गई कपि मतलब वानर, और यहाँ पर हनुमान के लिए प्रयोग हुआ है, नहीं आयु नहीं आए, राम उठाई अनुज उरलायु, राम उठाकर अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई, छोटा भाई यहाँ पर लक्ष्मण है, उनको अपने उरलायु हृदय से लगा लेते हैं, लायु लगाना। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, सकते नहीं थे, दुखित देखी, दुखी देख सकते, तो मुझे दुखी नहीं देख सकते थे, मोहि मतलब मुझे, काऊ मतलब कभी भी, बंधु हे बंधु, हे मित्र, हे सखा, सदा तव मृदुल स्वभाव, सदा तव मतलब तुम्हारा, मृदुल मतलब मृदुल कोमल, स्वभाव स्वभाव, मम हित लागी तजेऊ पितु माता, मेरे हित, मम हित मेरे हित, मेरे भले के लिए, तजेहु छोड़ दिया, त्याग दिया, पितु माता माता पिता को, सहेहु बिपिन आतप बाता, सहा सहना, बिपिन मतलब जंगलों में भटकना, और आतप मतलब गर्मी, और बाता हवाएं, बातप मतलब हवा। सो अनुराग कहाँ अब भाई, ऐसा अनुराग, ऐसा प्रेम कहाँ अब भाई, उठो उठते क्यों नहीं,
सुनी मम बच बिकलाई, सुनो मेरे मम वच, मेरे वचन, बिकलाई व्याकुल होना। जो जनतेऊ बन बंधु बिछो, जो मतलब यदि, जनतेऊ जानता, बन वन यानी कि जंगल में, वन में, बंधु भाई का, बिछोहू बिछड़ना होगा, बिछोहू बिछड़ना, बंधु यहाँ पर लक्ष्मण के लिए प्रयोग हुआ है। पितु वचन पिता का वचन, पिता ने जो वचन लिया था उसे, उस वचन को, मन तेहु मानता नहीं, ओहु नहीं आता, ओहु मतलब नहीं आता यहाँ पर। तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार होगी कि ऊहा राम लक्ष्मण ही निहारे। तो एक तरफ तो हनुमान जी भरत जी से आज्ञा लेकर संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं, और यहाँ दूसरी तरफ राम लक्ष्मण को निहारते हैं। बोले वचन मनुज अनुसारी, और मनुष्य के समान वचन कहते हैं, बोलते हैं। अर्धराती गई कपि नहीं आयो, कि आधी रात बीत गई और अभी तक कपि नहीं आए, वानर यानी कि हनुमान जी नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लायु, और राम अपने अनुज लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं, गले से लगा लेते हैं। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, कि और कहते हैं, व्याकुल होकर वे क्या कहते हैं, अपने भाई को हृदय से लगाकर वे कहते हैं कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, तुम कभी भी मोहि मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, हे भाई हे बंधु, तुम्हारा हमेशा से ही कोमल स्वभाव रहा है। मम हित लागी तजेऊ पितु माता, मेरे हित के लिए, मेरे भले के लिए तुमने माता पिता तक को छोड़ दिया, त्याग दिया। सहेहु विपिन आतप बाता, और वन में सर्दी गर्मी और हवा का प्रकोप सब कुछ सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, ऐसा प्रेम अब कहाँ देखने को मिलता है भाई, ऐसा प्रेम अब कहाँ है कि हे भाई अब तुम्हारा वह प्रेम कहाँ गया। उठो न सुनी मम बचे बिकलाई, कि अब तुम मेरे व्याकुलता भरे वचन सुनकर उठ क्यों नहीं रहे। उठो न सुनी मम बचे बिकलाई, मेरे ये व्याकुलता से भरे वचन सुनकर भी तुम नहीं उठ रहे। जो जनतेऊ बन बंधु बिछोऊ, यदि मैं जानता कि वन में भाई से बिछड़ना पड़ेगा, भाई से वियोग होगा, बिछोह होगा, तो मैं पितु वचन मनते हूँ नहीं ओ, तो मैं पिताजी का वचन मानकर कभी भी नहीं आता। तो यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता के आदेश को कभी नहीं मानता, उनके वचन का पालन मैं कभी नहीं करता। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने दुख की स्थिति के प्रभाव को दर्शाते हुए बताया है कि दुख में समर्थ से समर्थ व्यक्ति भी किस प्रकार असहाय एवं दीन हो जाते हैं। राम जो ईश्वर हैं, ईश्वर का अवतार हैं, वे भी विलाप करने लगते हैं। तो यहाँ पर करुण रस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर राम के भातृ प्रेम और लक्ष्मण द्वारा राम के लिए किए गए त्याग का वर्णन बहुत ही मार्मिक है। इसमें काव्य सौंदर्य देख लेते हैं एक बार। श्री राम का मानवीय रूप एवं उनके विलाप का मार्मिक वर्णन, विलाप मतलब उनके रुदन, उनके रोने का, उनकी पीड़ा का। करुण रस है, चौपाई छंद है, चौपाई छंद है, अवधि भाषा है। बोल बचन दुखित देखी, बन बंधु बिछो, बच बिकलाई आदि शब्दों में, आदि पदों में अनुप्रास अलंकार है और तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग है। आगे है कि सुतबित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बारही बारा, अस बिचारी जिय जाग हुताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनी करिबर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। जय हूँ अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहते हूँ जग माही, नारी हानि विशेष
क्षति नाही। तो इसमें राम लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देखकर अत्यंत भाव विह्वल हो रहे हैं और वे कह रहे हैं कि वे अयोध्या जब जाएंगे तो वे कौन सा मुंह लेकर जाएंगे और वे लोगों के प्रश्नों का क्या उत्तर देंगे। यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया, यदि लक्ष्मण को उनके साथ नहीं पाया तो लोग उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे, तो वे क्या जवाब देंगे। सुत बित नारी भवन परिवारा। तो इसकी व्याख्या एक बार समझने से पहले शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। सुत बित यानी कि धन, सुत मतलब पुत्र, बित मतलब धन, नारी स्त्री, भवन घर परिवार, हो ही जाई होते जाते, होते जाते रहते हैं यानी कि आते जाते रहते हैं। जगत में जग 12 ही 12, जगत में बार बार। अस बिचारी जिय जागहु ताता। ऐसा विचार, जिय जी में, जागहु जागो, ताता तात। तात यहाँ पर लक्ष्मण के लिए कहा गया है और तात का मतलब यहाँ पर भाई है। मिलई न जगत सहोदर भ्राता। सहोदर मतलब एक ही उदर से जन्मे यानी कि सगे भाई। जथा जैसे, पंख बिनु खग, जैसे पंख के बिना पक्षी, खग, खग मतलब पक्षी। अति दीना, अति दीन। असहाय, मणि बिनु, मणि बिना, फनी फणी यानी कि सर्प। करीबर हाथी, कर हीना सूंड विहीन। तो कर हीना सूंड के बिना, सूंड विहीन हाथी। असमम जीवन बंधु बिनु तोही। ऐसा मेरा जीवन हे बंधु तुम्हारे बिना। जो जड़ देव जियावे मोही, कि यदि कठोर भाग्य, जड़ देव कठोर भाग्य, जियावे मोही, मोही मतलब मुझे, जियावे जीवित रखे। जय हूँ अवध कवन मुँह लाई। अयोध्या, अवध मतलब अयोध्या, कवन मतलब कौन सा, मुँह लाई मुँह लेकर। नारी हेतु नारी के लिए, प्रिय भाई गंवाई, प्रिय प्यारे भाई को गंवा दिया, खो दिया। बरु अपजस चाहे, बरु चाहे, अपजस अपयश, सहतेऊ सह लेता, जगमाही जग में, जग में यह अपयश तो सह लेता। नारी हानि विशेष क्षति नाही। नारी की हानि विशेष क्षति नहीं है, विशेष यानी कि कोई बड़ी हानि नहीं है। तो आइए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं कि सुतवित नारी भवन परिवारा। तो राम विलाप करते हुए कहते हैं कि पुत्र धन नारी भवन और परिवार, कि पुत्र धन स्त्री घर और परिवार हो ही जाहि जग 12 ही 12, कि ये तो संसार में जगत में बार बार आते और जाते रहते हैं। अस बिचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। ये तो जगत में आते जाते रहते हैं, कौन सी चीजें, पुत्र धन स्त्री घर परिवार, ये तो जगत में बार बार आते जाते रहते हैं, लेकिन इस दुनिया में सगा भाई, ऐसा ऐसा सगा भाई, कैसा, लक्ष्मण के जैसा बार बार नहीं मिलता। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि राम जो हैं वो कौशल्या जी के पुत्र थे और लक्ष्मण सुमित्रा जी के पुत्र थे। तो देखा जाए तो वे सगे भाई नहीं थे, लेकिन फिर भी वे उनसे इतना स्नेह रखते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उनका ये मानना है कि ऐसा प्रेम तो सगे भाइयों में भी देखने को नहीं मिलता। तो वे यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि मिले ही न जगत सहोदर भ्राता, कि ऐसा भाई तो, ऐसा सगे भाई भी देखने को नहीं मिलते संसार में। अस बिचारी जिय जागहु ताता, अपने हृदय में ऐसा विचार करके कहते हैं जागो तात, कि हे लक्ष्मण तुम जागो। अस बिचारी जिय जागहु ताता, वे ऐसा विचार करके, श्री राम अपने हृदय में ऐसा विचार करके लक्ष्मण को कहते हैं कि हे तात तुम जागो। जिस प्रकार यथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी अति दीन हो जाता है, असहाय हो जाता है। मणि बिनु फनी, करिबर करहीना, और मणि के बगैर सांप और सूंड के बगैर हाथी अत्यंत दीन असहाय हो जाते हैं, वैसे ही मेरा जीवन, असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, बिल्कुल वैसे ही मेरा जीवन हे बंधु हे भाई तुम्हारे बिना हो गया है। जो जड़ देव जियावे मोही, यदि इस कठोर भाग्य ने मुझे जीवित रखा तो मैं
जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, तो मैं अयोध्या कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, लोग क्या कहेंगे कि नारी के लिए प्रिय भाई को खो दिया। नारी हेतु, नारी के लिए, स्त्री के लिए, पत्नी के लिए प्रिय भाई को गंवा दिया। बरु अपजस सहते हूँ जग माही, इस जगत में, इस संसार में भले ही अपयश तो मैं सह लेता। कौन सा अपयश? कि यदि मैं अपनी पत्नी सीता के लिए युद्ध नहीं करता तो लक्ष्मण की ये अवस्था नहीं होती। तो अगर स्त्री को अगर मैं खो देता, अगर स्त्री के लिए युद्ध ना करता, तो ये अपयश कि राम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके, उनकी हिफाजत नहीं कर सके, ये अपयश तो मैं सह लेता, क्योंकि नारी हानि विशेष क्षति नहीं, क्योंकि नारी की हानि कोई विशेष क्षति नहीं है। तो यहाँ पर वे सीता और लक्ष्मण की तुलना कर रहे हैं शायद, कि अगर लक्ष्मण को खोना पड़े तो यह हानि बहुत ज़्यादा है और यह कष्ट वो नहीं उठाना चाहते। वो कष्ट वो सोच सोच कर दुखी हो रहे हैं जो उन्हें लक्ष्मण के बगैर जीना पड़ेगा तो। और वहीं वे सोच रहे हैं कि पत्नी के बगैर तो फिर भी वे जी सकते हैं, तो नारी की हानि विशेष क्षति नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी देखने वाली है कि नारी हानि विशेष क्षति नहीं कहकर वे स्त्री की महत्ता को कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर राम के अपने छोटे भाई के प्रति अपार स्नेह एवं उसके संभावित वियोग से उत्पन्न होने वाले कष्ट को सोचकर कहा गया ये एक स्वाभाविक कथन है। वह ये सोच सोचकर दुखी हो रहे हैं कि यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया तो वे कैसे जिएंगे। वह दुख बहुत अधिक है और शायद इसलिए उनके मुख से ऐसी बातें निकल रही हैं। तो इसमें हम एक बार काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। राम का भातृप्रेम प्रशंसनीय है, चौपाई छंद है, परिनिष्ठ अवधि भाषा है, अनुप्रास अलंकार है कई जगह, करिबर कर बंधु बिनु बार ही बार जाहि जग। तो इसमें क और ब और बा ज ज, तो इसमें कई जगह क ब और ज वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है इन शब्दों में। करुण रस है इन पंक्तियों में, और साथ ही जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तो ही। तो इस पंक्ति में उदाहरण अलंकार है, इस पंक्ति में उदाहरण अलंकार है। तो यह था इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य। अब चलते हैं आगे।